दोस्तों साल था 2018, तारीख थी 21 दिसंबर और दिन शुक्रवार। चेन्नई एक्सप्रेस के बाद शाहरुख खान ने कोई हिट फिल्म नहीं दी थी। हैप्पी न्यू ईयर से लेकर जब हैरी मेट सेजल तक वो कई फ्लॉप फिल्में दे चुके थे। वो एक अदद हिट के लिए बहुत डेस्परेट थे और उनकी सारी उम्मीदें उसी शुक्रवार रिलीज होने वाली अपनी फिल्म जीरो पर टिकी थी। रांझना और तनु वेड्स मनु जैसी सुपर हिट फिल्में देने वाले आनंद एल राय उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म में शाहरुख का शानदार किरदार था। इनफैक्ट उस किरदार का नाम भी बउआ था। नमस्ते अंकिल, बउआ बोल रहा हूं। शानदार ग्राफिक्स थे, बढ़िया लव स्टोरी और उससे भी शानदार फिल्म का म्यूजिक। इनफैक्ट इस फिल्म के प्रमोशन में मैं शाहरुख खान को मिला भी था और उनके साथ एक शानदार बउआ की रिकॉर्डिंग भी की थी और इंटरव्यू भी किया था। उनके साथ साथ उनके सारे फैंस को यह उम्मीद थी कि उस फिल्म से किंग खान जरूर कमबैक करेंगे, मगर वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। 2 दशक तक बॉलीवुड का बेताज बादशाह एक हिट फिल्म के लिए तरस गया। लगातार फ्लॉप होती फिल्मों ने उन्हें तोड़कर रख दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है। एक वक्त उनकी दीवानी जनता आखिर क्यों उनकी फिल्में देखने नहीं आ रही है? क्या ये उन फिल्मों का कसूर था? क्या जनता का टेस्ट बदल चुका था? क्या शाहरुख खान का जादू फीका पड़ चुका है? आखिर क्या था वो जो शाहरुख समझ नहीं पा रहे थे? और इसी क्या को समझने के लिए शाहरुख खान ने जीरो के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया। कुछ लोगों को लगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सितारा अस्त हो गया है। शाहरुख बीते दिनों की बात हो गए हैं। फिर 2021 में आर्यन खान की गिरफ्तारी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। एक तरफ डगमगाता स्टारडम और दूसरी तरफ बेटे की इमेज पर लगा कलंक। किंग खान के फैंस मायूस हो गए। सब कुछ बिखर रहा था। बादशाह से उसका तख्त छिन चुका था, मगर फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा कमबैक जिसने 10 साल की मायूसी को कुछ ही महीने में धो दिया। शाहरुख खान को फिर से किंग खान बना दिया। तो आज की वीडियो में बात होगी किंग खान के इनक्रेडिबल कमबैक की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े कमबैक की। दोस्तों क्रिकेट में जैसा कहा जाता है कि कोई भी खिलाड़ी उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी लास्ट इनिंग, उसी तरह बॉलीवुड में कहा जाता है कि कोई भी स्टार उतना ही बड़ा होता है जितनी उसकी लास्ट फ्राइडे रिलीज। और लास्ट फ्राइडे रिलीज की बात करें तो जवान के साथ शाहरुख खान फिर से बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बन गए हैं। जी हां, इससे पहले कि ये शब्द सुनकर कुछ लोग अपना टेढ़ा मुंह बनाएं, मैं फिर से दोहरा दूं कि मैं स्टार की बात कर रहा हूं, एक्टर की नहीं। एक्टर कौन अच्छा है कौन बुरा है इस पर बहस हो सकती है, डिबेट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन स्टार कौन बड़ा है ये तो फिल्मी दुनिया में इसी बात से तय होता है कि कौन सिर्फ अपने नाम से ही लाखों की भीड़ थिएटर के दरवाजे तक खींच लाए। और इस लिहाज से जवान के साथ शाहरुख खान ने वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी इंडियन स्टार ने नहीं किया। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने पूरी दुनिया में 129 करोड़ रुपए कमा लिए और 6 दिन के अंदर फिल्म ने इतने पैसे कमाए कि ये पहली हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म के एक्शन से लेकर शाहरुख खान की स्क्रीन प्रेजेंस, एटली के डायरेक्शन और अनिरुद्ध के म्यूजिक तक फिल्म से जुड़ी हर चीज की तारीफ हो रही है। जिस रफ्तार से फिल्म कमाई कर रही है इसमें कोई शक नहीं कि हिंदी फिल्मों की कमाई का हर रिकॉर्ड चकनाचूर ये फिल्म कर देगी। और इससे पहले कि मैं जवान फिल्म और फिल्म के साथ शाहरुख की इनक्रेडिबल कमबैक स्टोरी के बारे में बात करूं, मैं आपको एक बड़े काम की चीज बताना चाहता हूं जिससे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी शुरू हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके तुरंत से फेलो ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि स्टेडियम में मैक्सिकन वेव और फाइनेंशियल जर्नी में सेव जो कर लेता है जीवन का आनंद उसी को आता है। और फेलो ऐप ने ये सेविंग जर्नी इतनी आसान बना दी है ना कि ये बाएं हाथ का खेल हो गई है। 2 तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करके। जी हाँ, डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन आ गया है। पुराने गोल्ड में क्या करोगे इन्वेस्ट? डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटल काम करो। 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हो इन्वेस्टमेंट की। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फेलो के पीयर टू पीयर फंड में इन्वेस्ट कर दो। फेलो ने लैंडबॉक्स के साथ पार्टनरशिप की है जो कि यूजर्स की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करके लोन प्रोवाइड करता है और ऐसे आप यहां पर 12% तक रिटर्न भी कमा सकते हो। अभी और सुनो, सोने पे सुहागा, जब आप फेलो ऐप पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको तंबोला के टिकट मिलेंगे और इस तंबोला के टिकट का फुल हाउस जीतने पर आपको मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। यही नहीं, और भी कैश प्राइजेस हैं और ब्रांड न्यू महिंद्रा थार जीतने का मौका भी। तो देरी मत करो, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में फेलो ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो और वीडियो में आगे आते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम शाहरुख खान की इनक्रेडिबल कमबैक की बात करें, जवान फिल्म की बात कर लेते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया था मैं फिल्म देखने और दावे के साथ हम ये कह सकते हैं कि शायद ही ऐसी कोई इंडियन एक्शन थ्रिलर होगी जो शुरू से लेकर आखिर तक आपको बांध के रखती हो। रेडी। हर अच्छी एक्शन थ्रिलर मूवी की तरह इसमें भी एक के बाद एक टेंस सिचुएशन आती जाती है। हर सिचुएशन का अपना प्लॉट है। हर नई सिचुएशन में शाहरुख का नया लुक। जब आपको लगने लगता है कि आपने फिल्म को क्रैक कर लिया है, उसी वक्त
फिल्म में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। और किसी भी अच्छी एक्शन फिल्म की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो आपको लगातार सरप्राइज करती है, और फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज आता है उसके इंटरवल पर। दूसरी बात, मूवी में कोई सेंसलेस एक्शन नहीं हो रहा है। हर सिचुएशन की अपनी एक बैक स्टोरी है, उसके पीछे एक पॉलिटिकल और सोशल मैसेज है। साथ ही साथ जितने भी एक्शन सीन हैं उसके एग्जीक्यूशन वर्ल्ड क्लास है। आपको याद होगा जैसे बाहुबली के क्लाइमैक्स में जो एक्शन सीन था उसके पीछे कितना थॉट दिया गया था, बाहुबली के सामने कैसे कैसे चैलेंजेस रखे गए थे। सेम जवान के एक्शन के साथ भी है, हर एक्शन सीक्वेंस के पीछे काफी इनोवेशन है। एक और बात जो फिल्म की है वो ये कि फिल्म के राइटर डायरेक्टर एटली ने इस मूवी में इमोशंस का पूरा बुफे दे दिया है आपको। मतलब ओवरऑल स्क्रीन पर शाहरुख खान को देखकर आपको लगता है कि हाँ, ये हुई ना बात। इमीडिएट फीलिंग ये आती है कि इस फिल्म ने इतने बड़े स्टार के टैलेंट के साथ जस्टिस किया है। शाहरुख खान का ऑरा भर भर के सामने आया है, और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि कोई डाउट ही नहीं है कि फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का शायद ही कोई रिकॉर्ड होगा जिसे न तोड़ पाए। और इसी साल जनवरी में शाहरुख खान की पठान ने भी इतने पैसे कमाए जिसका अंदाजा नहीं। और इसी दिसंबर में राजकुमार हिरानी सर के साथ शाहरुख की डंकी भी आने वाली है। मतलब जो शाहरुख खान सिर्फ एक साल पहले तक कल की बात मान लिए गए थे, जिन शाहरुख खान के सामने लोग नए नए स्टार्स को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, जिन शाहरुख की वापसी को किसी की उम्मीद नहीं थी, उन्हीं शाहरुख ने न सिर्फ खुद एक ग्रैंड कमबैक किया है बल्कि सिंगल हैंडेडली पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव कर दिया है। जो दर्शक तमिल और तेलुगु फिल्मों का एग्जाम्पल देकर हिंदी फिल्मों को गरिया रहे थे, वही दर्शक पठान और जवान के बाद थिएटर के बाहर लाइनें लगा रहे हैं। दोस्तों, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, एक चीज जो आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते वो है फेलियर। सक्सेस में सिर उठाकर जीना, कॉन्फिडेंट दिखना, ये बहुत आसान है, मगर सवाल ये है कि आप फेलियर से कैसे डील करते हैं। आपने चाहे कितनी भी सक्सेस क्यों न देखी हो, जैसे ही आप अपने काम में फेल होने लगते हैं आपके मन में सेल्फ डाउट आने लगता है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि मैं उतना अच्छा हूं भी या नहीं। और यहीं पर एक आदमी के कैरेक्टर की असली परीक्षा होती है। बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से ज्यादा गिफ्टेड थे, मगर वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स ने जब बाउंसर मारकर कांबली को एक्सपोज किया तो कांबली को पता ही नहीं था कि अपनी इस वीकनेस का कैसे ओवरकम करना है। अपने बहुत सारे इंटरव्यू में शाहरुख ने भी बताया कि जब उनकी जीरो फ्लॉप हुई तो उन्हें लगा कि अभी मुझे ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के नाम पर शाहरुख ने सब कर लिया था। उन्होंने फैन जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म की, डियर जिंदगी जैसी मैसेज ओरिएंटेड मूवी की, रईस जैसा इंटेंस कैरेक्टर किया और हैरी मेट सेजल जैसी फन फिल्म की, मगर कुछ भी उनके लिए वर्क नहीं कर रहा था। शाहरुख ने अपने कुछ इंटरव्यूज में यह भी बताया कि वो इनिशियली सिर्फ 1 साल का ही ब्रेक लेने वाले थे, लेकिन कोविड और लॉकडाउन की वजह से उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचने का और टाइम मिल गया। और इसी टाइम उन्होंने सोचा कि अगर जनता स्क्रीन पर कुछ लार्जर देन लाइफ और हाई इंटेंसिटी वाले सब्जेक्ट देखना चाहती है तो वही सही। यही वजह थी कि शाहरुख खान ने पठान सेलेक्ट की, जो कि एक तरह से जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों का क्रॉसओवर थी। और पठान के एक्शन से जो उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची थी, जवान से उन्होंने उसी लकीर को और बड़ा कर दिया। नो डाउट इसका जितना क्रेडिट शाहरुख खान को जाता है उससे ज्यादा फिल्म के राइटर और डायरेक्टर इटली को भी जाता है, जिन्होंने फिल्म में भर भर कर मसाला डाला और अलग अलग मसाले डालते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा कि इससे फिल्म के ओवरऑल फ्लेवर पर भी कोई फर्क न पड़े। मजे की बात यह है कि कोविड के बाद जिस दौरान बॉलीवुड में एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी और साउथ से पुष्पा से लेकर KGF 2 और RRR जैसी हाई वोल्टेज ड्रामा फिल्में हिट हो रही थी, शाहरुख उससे पहले ही समझ चुके थे कि आज की तारीख में दर्शक को थिएटर में लाना है तो उसे बड़े पर्दे पर कुछ बहुत बड़ा दिखाना होगा। पठान के साथ गदर 2 का चलना और फिर जवान का चलना आज यही बताता है कि भैया आज आप हिंदी दर्शकों को यूं ही नहीं ले सकते। ये वो दर्शक हैं, ये वो फैंस हैं, ये वो व्यूअर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर मुझे कुछ अच्छा कंटेंट देखना है ना, अच्छी स्टोरी लाइन देखनी है और कुछ अच्छा सूदिंग देखना है तो मैं OTT पर देख लूंगा, लेकिन अगर आप मुझे सिनेमा हॉल में खींचना चाहते हो, वहां कोई फिल्म दिखाना चाहते हो तो मुझे सरप्राइज करो, मुझे उस बड़े पर्दे पर कुछ ऐसा दिखाओ जिसे देखकर मेरी थोड़ी कपकपी छूटे, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो, मैं भी सीट से उछल जाऊं। और ये 100% सच बात है। ये सब बातें शाहरुख ने भी तभी समझी जब उन्होंने अपने करियर में ब्रेक लिया। बनियान का एक एड भी ऐसा ही कहता है कि लाइफ में हो आराम तो आइडियाज आते हैं, तो शाहरुख खान को भी आराम लेते ही आइडियाज आ गए। अच्छा, इसमें हमारे लिए भी एक सीख है, एक लर्निंग है कि भाई जब लाइफ में कुछ भी ठीक न चल रहा हो, समस्याएं प्रॉब्लम्स खत्म न हो रही हो, तो कभी कभी हमें रुक जाना चाहिए, रुक कर थोड़ा सोचना चाहिए कि कहीं हमारी ही अप्रोच में कोई कमी तो नहीं है। और जैसा किसी ने कहा भी है कि जिंदगी में कभी कभी 2 कदम आगे जाने के लिए 1 कदम पीछे लेना ही पड़ता है। जैसे 100 मीटर की दौड़ लगाने वाला स्प्रिंटर आगे बढ़ने से पहले अपना सारा जोर पीछे की तरफ लगाता है। दूसरी बात, आर्यन खान के केस में जिस तरह शाहरुख खान ने डिग्निफाइड तरीके से बिहेव किया वो भी सबके लिए मिसाल है।
याद होगा 2 साल पहले जब ये मामला सामने आया था तो बहुत सारे लोगों ने शाहरुख को प्रोवोक करने की कोशिश की, मगर बावजूद उन तमाम प्रोवोकेशन के शाहरुख ने आज की तारीख तक किसी एक आदमी या अथॉरिटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही वो वक्त था जब शाहरुख अपने करियर को रिवाइव करने की कोशिश भी कर रहे थे। आज तो फिर भी वो जवान और पठान की सक्सेस के बाद काफी रिलैक्स होंगे, मगर तब तो उनके पास ये मेंटल रिलैक्सेशन भी नहीं थी। और यही बात मैंने ऊपर भी की थी कि किसी भी आदमी के असली कैरेक्टर का पता तब चलता है जब चीजें उसके फेवर में नहीं चलती। आप पूरी तरह डाउन एंड आउट होते हैं। बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो चुके होते हैं, बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाने में लगे होते हैं, बहुत सारे दुश्मन आपके फेलियर से खुश हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपको उकसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर बावजूद इसके वैसे नेगेटिव माहौल में भी अपना टेम्पर बनाए रखना, किसी के उकसावे में न आना और वो करते रहना जो उस वक्त जरूरी है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुझे ये कहने में भी कोई हर्ज नहीं है कि शाहरुख की तरह का ये कैरेक्टर पिछले 1 साल में विराट कोहली ने भी दिखाया, जब 2-3 साल से उनके बल्ले से कोई 100 ही नहीं निकला था। टीम के अंदर बाहर उनके खिलाफ तमाम तरह की पॉलिटिक्स हो रही थी, कुछ लोग उनको टीम तक से निकालने की बात कर रहे थे। उस वक्त भी कोहली ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी थी, अपने किसी हेटर को जवाब देने की जरूरत नहीं समझी और फिर पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में उनकी पारी ने वो कर दिखाया जिसे हर हिंदुस्तानी मरते दम तक याद रखेगा। और फिर एक बार जब उनकी फॉर्म वापस आई तो उन्होंने दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा। तो दोस्तों, चाहे बॉलीवुड का किंग हो या क्रिकेट का किंग, दोनों ही हमें सिखाते हैं कि आप लाइफ में कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाएं, आप हमेशा वहां नहीं बने रह सकते। अगर आप ऊपर पहुंचे हैं तो फिर एक न एक दिन गिरेंगे भी, मगर असली चैंपियन वही है जिसमें गिरने के बाद भी ये यकीन होता है कि वो फिर से खड़ा हो सकता है, फिर से उसी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, फिर से हारे हुए प्यादे से वो बादशाह बन सकता है, फिर चाहे वो क्रिकेट हो या बॉलीवुड। उम्मीद करते हैं कि किंग खान और किंग कोहली का यही एटीट्यूड देश के लाखों करोड़ों यंगस्टर्स को इंस्पायर करेगा और उन्हें यह मैसेज देगा कि उन्हें तब तक चलते रहना है जब तक कि वो अपनी मंजिल पा न ले। और एंड में एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि बहुत आसान होता है किसी भी सेलिब्रिटी या बड़े आदमी के साथ 1-2 नेगेटिव बातें जोड़कर हम उसकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी को खराब कर दें, ट्विटर या बाकी सोशल मीडिया पर ट्रोल करके खुद को उनसे सुपीरियर मान लें, मगर बहुत मुश्किल होता है उनकी मेहनत और परसिस्टेंट को फॉलो कर पाना। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो बजाय किसी को गाली देकर उसे बुरा बताने के, ये समझने की कोशिश करें कि जो आदमी कामयाब हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, वो इतना ऊपर, इतनी ऊंचाई पर पहुंचा कैसे। मुझे भी अगर वहां तक पहुंचना है तो मैं उससे क्या कुछ सीख सकता हूं, क्योंकि एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया एंड में काम करने वालों को याद रखती है, न कि गाली देने वालों को। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शाहरुख खान और विराट कोहली के हर फैन के साथ जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके फेलो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बम्पर प्राइजेस जीतने का मौका सिर्फ यहीं पर है। डाउनलोड करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।